ठीक है डॉक्टर टीना, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। मैडम, ये समस्या तो पुरानी है, आप तो बखूबी जानते हैं। अगर आज भी पेपर लीक हो रहे हैं कानून बनने के बाद, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? जी देखिए, इर्तिजा साहब ने बहुत सही लिखा था कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं। कुर्सी है ये तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और ये आज स्थिति ये हो गई है कि भारत को शिक्षा मंत्री की जरूरत नहीं है, भारत को परीक्षा मंत्री की जरूरत पड़ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि देखिए 24 लाख तो नीट के छात्रों के भविष्य को इन्होंने अंधकार में डाल दिया, और 9 लाख यूजीसी नेट के जो एग्जाम दिए, 9 लाख छात्रों का भविष्य उन्होंने गर्त में डाल दिया है। और ये सिर्फ जो है नीट की एग्जाम की बात नहीं है। आप सीयूईटी की देख लीजिए, 12वीं की परीक्षा मजाक बना के रख दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से सीबीएसई, एनसीईआरटी, सब सारे जितने इंस्टीट्यूट थे, इन सब का प्रोफेशनलिज्म खत्म कर दिया है। और ये क्या दिखा रहे हैं? देखिए साहब, बहुत भव्य आयोजन करते हैं परीक्षा पे चर्चा, और मैं बार बार ये बात कहती हूं कि जब आप परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं तो परिणामों पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं चर्चा कर सकते कि आपके जो आपने जो शिक्षा मंत्री बनाया है, आपके उनके रहते हुए आपके देश के अंदर जो है पेपर लीक हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, और आप खामोश बैठे हुए हैं। अरे साहब, जब आप परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं तो आपको बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से तो ये खास तौर पर दरखास्त है कि वो आकर इस पर चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भी चर्चा करें कि क्यों आपके रहते ऐसा हो रहा है। और मैडम, ये आज की समस्या नहीं है डॉक्टर। नहीं देखिए, ये कह रही हूँ आज की समस्या नहीं है डॉक्टर टीना, लेकिन आज ये सालों साल की समस्या है। राजस्थान में आपकी सरकार रही, आप नीट परीक्षा का जिक्र नहीं करेंगी, आप मुझे मालूम है। जी ये विश्वास मोदी राज पे इसलिए घट गया है क्योंकि यहाँ कल पेपर दिया और आज लीक हो गया। ये किसकी देन है? अरे जब आप कह रहे हैं कि आप तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और ये सब कहां से लेकर आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप जो है सत्ता में बैठा देते हैं, आरएसएस के लोगों को बैठा रहे हैं आप। हम बार बार ये कह रहे हैं जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर किसको बैठाया गया है? आरएसएस के लोगों को बैठाया गया है, जिनमें कोई मेरिट नहीं है। उनको क्या पता किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ये लोग, चाहे हम बार बार कहते हैं कि ये लोग जहां भर्ती करते हैं, वाइस चांसलर देख लीजिए कौन बैठे हुए हैं, ये सब आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। इनको कोई काम नहीं आता है। अगर ये ठीक से एग्जाम कंडक्ट करा पाते तो आज लोगों का विश्वास घट गया है। आज लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो ये विश्वास घटा है। लेकिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, 2011 से 2022 तक मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, जिसमें तकरीबन 25 से 26 बार पेपर लीक हुआ है, जिसमें मात्र 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा बीजेपी ने बनाया, जिसके चलते आपकी सरकार भी चली गई, मैं रीट परीक्षा की बात कर रही हूँ। आपने कल कहा था मेरी डिबेट में कि कानून बना, लेकिन उस कानून का असर क्या हुआ? आप रोक पाए क्या उस धांधली को? देखिए, मैं तो बार बार कहती हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो था न्याय पत्र, उसमें तो हमने पूरी तरीके से लिखा भी कि जितने भर्ती विधान दिया हमने उसके अंदर कि रिजल्ट जिस तरीके से बार बार ये पेपर लीक हो रहे हैं, इसके लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए, और हमने राजस्थान में भी बनाया। लेकिन क्या ये जो सरकार जो अपने आप को कहती है विश्व गुरु, तो ऐसे आप विश्व गुरु बन रहे हैं कि आप विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो ऐसे आप विकसित भारत बनेंगे? देखिए, सवाल जो है जो सत्ता पक्ष में है, उससे ये पूछा जाना चाहिए कि लगातार आपके रहते हुए ये क्यों इतने पेपर धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं? इस समस्या का समाधान जो है, आप बैठिए, आप संसद में, हम बार बार कह रहे हैं कि इसलिए हम इस संसद में आवाज उठाएंगे कि लगातार 33 लाख परिवारों को आपने जो विश्वास होता है एक एजुकेशन शिक्षा प्रणाली को, उस शिक्षा प्रणाली को आपने ऐसा विनाशकारी बना दिया है। आप लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। और जिस प्रकार से जब सरकार आई तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी, दावे कर रही थी, तो करना चाहिए था उनको काम। आज जब इतनी गर्मी के अंदर जब बच्चा एग्जाम देता है, और हम सब तो हम इन सब चीजों से गुजरे हुए, हमने देखे हैं कि जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो अगर वो लीक हो जाए तो उस पर क्या बीतती है। सालों साल की मेहनत होती है। लेकिन ये सरकार जानबूझकर ये ऐसा कर रही है, क्योंकि ये नागपुर शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहती है। कोई बच्चा इस देश में पढ़े नहीं। फखरुल हसन चांद साहब, क्या आपको नहीं लगता ये समस्या